आपको जय मसीह की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की एंड वेरी हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2021 टू ऑल ऑफ यू। नए साल 2021 की आप सभी को मुबारक हो। और आइए आज के पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन, नया साल नई आशीष। जैसे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 के 14 में लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। यह नया साल आपके जीवन में नई नई आशीषों को लेकर आए। जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको 2020 में संभाल कर रखा, वैसे ही परमेश्वर 2021 में भी आपको संभाल कर रखेगा और परमेश्वर नए नए रास्तों को आपके जीवन में खोले। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया और उससे कहा कि तू फिर से पाप मत करना। उसका चंगा होना एक नई जिंदगी और एक नया साल में प्रवेश करना था। और परमेश्वर उसे यह कह रहे थे कि जो तूने अपनी पुरानी जिंदगी में पाप किए और अपनी जिंदगी के 38 साल बीमारी में बिताए हैं, अब तू फिर से पाप न करना। कहीं ऐसा ना हो कि उस पाप के कारण इससे भी बड़ी बीमारियां और मुसीबतें तेरे जीवन में आईं। मेरे प्रियो, जब लोग नए साल में प्रवेश करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बीते साल के गलत कामों को नहीं छोड़ते हैं। वह नए साल में अपने बीते साल के कामों को दोहराते हैं और इसलिए वह अपनी आशीष को, अपने स्वर्गीय मददगारों को खो देते हैं और फिर कहते हैं कि यह साल हमारे लिए अच्छा नहीं था। मेरे प्रियो, जब आप अपने पाप को नहीं छोड़ते तब आप मुसीबत में पड़ते हैं। तब आपको अपना नया साल अपने बीते साल जैसा ही लगता है। लेकिन जब आप बीते साल की गलत कामों को छोड़ देते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगे हैं, तब नया साल आपके जीवन में नई आशीषों वाला होता है और आपकी ज़िंदगी का वह सबसे उत्तम साल बन जाता है, गवाहियों का साल बन जाता है। जैसे वह 38 साल का रोगी चंगा हुआ था, तो वह साल उसके लिए सबसे उत्तम साल रहा होगा, सबसे ज़्यादा खुशी का रहा होगा। जब आप उस 38 साल के रोगी की तरह अपने बीते साल के गलत कामों, पापों को छोड़ के परमेश्वर के साथ एक नई वाचा को बांधते हुए कि परमेश्वर, मैं इस नए साल में अपनी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा, उपवास को बढ़ाऊंगा, जो काम परमेश्वर आपको पसंद नहीं उनको छोड़ दूंगा और अपने बोने और सेवा के कामों को अधिक करूंगा। तब आप अपनी उस चंगाई, छुटकारे को और आशीष को ले पाते हैं जो आप बीते साल में नहीं ले पाए थे। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप अपने जीवन में नई आशीषों को चाहते हैं तो अपने बीते साल की आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस नए साल में अपनी आत्मिक जिंदगी को और ज़्यादा मजबूत बनाएं और अपने बीते साल के उन पापों और गलतियों को न दोहराएं। तब आपका ये नया साल खुशी वाला होगा, आशीषों से भरा होगा। आमीन, आमीन, आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं यह घोषणा करता हूँ कि यह नया साल आपके जीवन में नई आशीषों वाला हो और पुराने साल से ज़्यादा आशीषित हो और आपकी ज़िंदगी में स्वर्गीय मददगार प्रवेश करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस नए साल में नई आशीषों के साथ आशीषित करे। आप ब्लेस हो इस वचन के द्वारा, इस अंगीकार के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2021। हालेलुया, सबको जय मसीह।